Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of idioms and phrases. So here your exercise is on your screen. Blow once on trumpet. बेटे blow फूक मारने के लिए भी होता है, यहाँ पर ये बजाने के लिए आया है. Blow once on trumpet यानी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, अपना ही राग अलापना. प्रेज अदर्स लाउडली बेटे गलत हो जाएगा. स्पीक एब्यूसिवली यानी फाउल वर्ड्स का प्रयोग करना. कॉल नेम्स गलत हो गया. इसके लिए पेपर में आता है टू कॉल नेम्स. आपके पेपर में एरर्स में आएगा तो नेम लिखेगा, हमें नेम्स का प्रयोग करना है यानी स्पीक एब्यूसिवली. बैलेंस्ड ये गलत हो गया. प्रेज वन सेल्फ लाउडली क्या आ जाएगा, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, अपना ही राग अलापना. आगे बोलता है बेटे, अगर आप लोग इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन चाहते हैं तो मेरी जो क्लासेस हैं उसमें आप इनको देख सकते हैं. उसमें इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं क्योंकि ये क्लासेस छोटी होती हैं, 5-7 मिनट की 10 मिनट की वीडियोस बनानी होती हैं, इसीलिए पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं आ पाता. ब्रेक द आइस बेटे आइस का प्रयोग किया जाता है तनाव के लिए. जैसे आप कहते हो उनके रिश्तों में बहुत गर्मी है यानी वे लोग खुश हैं. उनके रिश्तों में ठंडापन आ गया यानी तनाव पैदा हो गया. अब तनावपूर्ण स्थिति है उसको तोड़ना यानी तनाव को जैसे तैसे करके खत्म करना, उसके ऊपर इनिशिएटिव्स लेकर बोलना शुरू करना और माहौल को हल्का करना. बच्चे इसका रट्टा मार लेते हैं, चुप्पी तोड़ना, झिझक खोलना. ऐसा ना किया करें. टू अंडरस्टैंड ये तो कॉम्प्रीहेंड के लिए हो गया, समझने के लिए, गलत हो जाएगा. टू स्पीक लास्ट अंत में बोलना ये तो गलत हो गया. नियर डेथ ये भी गलत है. टू स्पीक फर्स्ट ऑन ए डेलिकेट मैटर, डेलिकेट का मतलब यहाँ पर नाजुक जो मुद्दा है यानी जो क्रिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर इनिशिएटिव्स लेकर बोलना शुरू करना और माहौल को हल्का करना. तो क्या बन जाएगा ये. बरी द हैचेट, ये हैचेट क्या होता है, ये बेटे आपका जैसे श्री परशुराम जी के पास हुआ करता था, वो जिसका प्रयोग करते थे मारने मरने के काटने के लिए, इसको कहते थे हैचेट. बरी का मतलब होता है बेटे दबाना. अब इसे समझ लीजिए, जब कभी भी लड़ाई झगड़ा होता है तो जो सुलझे हुए लोग होते हैं वो हथियार को अपने कब्जे में ले लेते हैं. फिर बात किसमें, गाली गलौज, कहा सुनी, थप्पड़ चट्टू आदि में हल्के में निपट जाती है और मामला शांत हो जाता है. तो बेटे बरी द हैचेट का मतलब क्या है कि जो मुद्दा बना हुआ है उसमें उस मुद्दे को वहां से हटाकर शांति बहाल करना. तो शांति स्थापित करने के लिए, मामले को निपटाने के लिए यानी सेटल वंस डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, बरी द हैचेट. डिग इन द फील्ड्स गलत हो गया. हंट फॉर ट्रेजर खजाने के लिए हंट करना, ढूंढना, खोजना गलत हो गया. मेक वॉर ये तो युद्ध करने के लिए हो जाएगा. मेक पीस क्या आ जाएगा बेटा, ये बन जाएगा. इसके लिए एक दो इडियम्स और भी होते हैं जैसे होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच और pour ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर या वाटर्स, दोनों तरीके से लिखा जाता है. वे भी इसी के लिए होते हैं, शांति स्थापित करने के लिए. जब आएंगे उनको पूरा खोलकर बताऊंगा. नेक्स्ट है बेटे, गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड. बेटे जो आपके जहन में है, दिमाग में है, उस चीज को एज इट इज बोल देना, चाहे वो बेशक हर्ट करता हो. तो उस तरीके से डांटना, झिड़कना, फटकारना, उसे क्या कहते हैं, गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड. आप लोगों की एक मूवी आई थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, उसमें गोविंदा जब उसका बेटा टूटते तारे को देखकर विश करता है कि पापा झूठ बोलना बंद कर दें, तो गोविंदा सच बोलना शुरू कर देता है. सबसे पहले उसके ससुर जी उसका शिकार होते हैं, उन्हें वो खरी खोटी सुना देता है. इसी तरीके से जब ऑफिस में आता है तो उसके जो एम्प्लॉइज थे, एक लड़का और एक लड़की, उनको सुना देता है. फिर जो उसकी प्रेयसी बनी हुई थी उसमें रंभा, उसे भी खरी खोटी सुनाता है. तो जो मन में होता है उसको एज इट इज बक देना और डांट डपट लगा देना, उसे कहते हैं गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड. पहला आया स्कोल्ड, रिब्यूक, चाइल्ड, रिबफ, रिप्रीमेंड बेटे हो सकता है. अबैंडन
त्यागना, छोड़ना, परित्याग करना, गलत हो जाएगा ये। प्रेज, एप्रिशिएट, एडमायर, प्रशंसा करने के लिए, गलत हो गया। डिस्चार्ज, आप कहते हो बैटरी को डिस्चार्ज कर दिया है पूरे तरीके से, ये भी गलत हो गया। क्या आ जाएगा बेटा? स्कॉल्ड, स्कॉल्ड ना होता तो डिस्चार्ज वंस माइंड, तो उस लिहाज से फिगरेटिवली इसका प्रयोग करना पड़ सकता था। कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल, बेटे आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आप क्या कहते हैं? दिल्ली। और दिल्ली के ऊपर अगर कब्जा हो जाएगा तो देश कब्जे में आ जाएगा। वैसे ही बोला जाता है बेटे हैव यू एनी कैपिटल फॉर द इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट करनी थी, जो निवेश करना था आपको किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर, उसके लिए क्या आपके पास पूंजी है? अब बेटे किसी भी बिजनेस के लिए जो मेन चीज होती है वो तो पूंजी होती है। आदमी की पूंजी क्या होती है? जो चली जाए तो सब कुछ खत्म, उसकी जिंदगी। इसीलिए आप कहते हो जान है तो जहान है। तो कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या है बेटे? जो मौत की सजा होती है, यानी डेथ सेंटेंस। अब ऑब्जेक्ट टू, ये तो विरोध करने के लिए आ गया। रिलीज बेटे गलत हो जाएगा। डेथ पेनल्टी, डेथ सेंटेंस, कैपिटल पनिशमेंट हो सकता है। बैलेंस गलत हो गया। क्या आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन आ जाएगा। एक आपका बनता है हैंग इन द बैलेंस, जब किसी चीज का डिसीजन पेंडिंग होता है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? हैंग इन द बैलेंस का। ऐसा क्यों करते हैं वो भी जान लीजिए बेटा। बैलेंस है वेइंग स्केल, तराजू। तराजू में कभी इधर कभी उधर डोलता रहेगा तो डिसीजन नहीं आएगा। जैसे मोटी सी बात करते हैं, क्रिकेट के अंदर जब आपकी बॉल थर्ड अंपायर के पाले में चली जाती है तो वहां पर कभी आउट कभी नॉट आउट, आउट नॉट आउट, ऐसे चलता रहता है। जब तक डिसीजन पेंडिंग है तब तक लोगों की धड़कनें बढ़ी रहती हैं, तो उसको कहते हैं हैंग इन द बैलेंस, नॉट टू बी डिसाइडेड। ठीक है, जिस चीज का निर्णय नहीं किया जाता है, ठीक है, येट टू बी डिसाइडेड वाली सेंस आ जाती है, यानी अभी डिसीजन पेंडिंग है, उसको कहते हैं। तो ये था हमारा आज के लिए। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।